Good morning, dear students. Welcome to our e-learning classes. We are discussing the chapter number 2 of our book, that is Human System, and we have completed almost the part of the chapter. And now today we will discuss the excretory system. Okay, today we will discuss excretory system. As we have discussed some of the portion of excretory system in our previous classes. Okay, and today we are talking about the human excretory system. Human excretory system is consist of 2 kidneys, 1 urinary bladder, 2 ureters and 1 urethrum. ठीक है, all these are written here. You can see that ये किन किन से मिलकर बना होता है. ठीक है, और ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बता रखा है आप लोगों को. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द किडनी. किडनी के 1 पेयर जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहता है, और इसका ये क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है. ठीक है, किडनी इट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इट एक्सक्रीट अबाउट 75 to 80% ऑफ द लिक्विड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी. सो ये कितना क्या परसेंटेज है, 75% to 80% ये हमारी बॉडी से लिक्विड वेस्ट निकालने में हमारी हेल्प करता है. इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल द जूसेस रिलीज बाय द बॉडी. और साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में जूसेस रिलीज होते हैं तो उन पर भी ये कंट्रोल करता है. ओके, इसका जो शेप है वो कैसा है, बीन शेप्ड है ये. ठीक है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और पेयर की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है. और द किडनीज आर लोकेटेड एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में ये प्रेजेंट रहता है. ये सीख सकते हैं हम बिलो द स्टमक ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, स्टमक जो है हमारे स्टमक के नीचे की साइड रहता है और स्पाइनल कॉर्ड की लेफ्ट साइड में रहता है ये. ओके, किडनीज रहती है. और द लेफ्ट किडनी स्लाइटली मोर सुपीरियर देन राइट किडनी. तो हमें ये पता रहना चाहिए कि जो लेफ्ट किडनी है वो ज़्यादा सुपीरियर होती है राइट किडनी से. ठीक है, अ ग्रूव इज फाउंड ऑन द सेंट्रल सरफेस ऑफ द किडनी. किडनी के सेंट्रल सरफेस पर हमें क्या ग्रूव्स मिलते हैं. ठीक है, सो इन्हें क्या है, विच इज कॉल्ड रेनल हिलियम. सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेनल हिलियम. ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं इजीली ये ग्रूव्स आपको इस जगह पे मिलेंगे जो कि वी कैन सी इजीली. दीज आर कॉल्ड रेनल हिलियम. और द यूरिनरी डक्ट, यूरेटर्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स एंटर द किडनी थ्रू द हिलियम. सो यहाँ पर हमारे जो यूरिनरी डक्ट्स है, ठीक है, और उसी के साथ साथ यूरेटर्स जो है और नर्व्स जो है वो सभी यहाँ पर किडनी के थ्रू ही यहाँ पर एंटर होती है, हिलम के थ्रू. ठीक है, जो हिलम है यहाँ पर उसी के थ्रू यहाँ एंटर होती है किडनी में. ओके, और इन द इनर पार्ट ऑफ द हिलम अ फनल शेप्ड रेनल पेल्विस इज फाउंड. सो अब हिलम के अंदर की साइड क्या है, एक रेनल पेल्विस भी पाया जाता है जो कि किस शेप में होता है, फनल शेप में होता है. किस शेप में हो रहा है वो, फनल शेप में. ठीक है, अब फनल शेप के बाद में इन्होंने बताया है ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट. जो हर एक किडनी होती है वो कितने 2 पार्ट्स की बनी होती है. ठीक है, तो कई सारी जो मिलियन फंक्शनल यूनिट्स होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं. ठीक है, किडनी जो है कई सारी नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी हुई रहती है. और नेफ्रॉन जो है उसके भी कितने 2 पार्ट्स होते हैं. नेफ्रॉन के भी कितने 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सो ये यहाँ पर है नेफ्रॉन, ये रहा हमारा नोट्स. सो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखो इन्होंने बताया है बोमेंस कैप्सूल एंड रेनल ट्यूब्यूल्स. कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं इसके, बोमेंस कैप्सूल एंड रेनल ट्यूब्यूल. सो बोमेंस कैप्सूल के बारे में हमने कल पढ़ा ही था दैट इट इज़, ये कप शेप होता है, कप की शेप का होता है ये. ठीक है, और क्या होता है,
अपर पोर्शन जो क्या है नेफ्रॉन के अपर पोर्शन पे पाया जाता है, हमें मिलता है ये। ओके और एक कैपिलरीज का एक मैश वर्क बन जाता है, इनकी ब्रांचेस बन जाती है एफरेंट आर्टरियोल्स की, जो कि कहाँ मिलती है, हमें बोमेन्स कैप्सूल में मिलती है। और दीज बंचेस आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और इन बंचेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है। और अब एंड की साइड जब हम देखते हैं तो ग्लोमेरुलस जो होता है किससे जाकर जुड़ता है, रेनल आर्टरी से जाकर जुड़ता है, which brings oxygenated blood containing the metabolic waste in the Bowman's capsule, while other end which transport the filtered blood out of the kidney is joined with renal vein। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक एंड जो है ग्लोमेरुलस का वो रेनल आर्टरी से जुड़ा रहता है, सो दूसरा साइड जो होता है वो क्या है, रेनल वेन से जुड़ा रहता है। रेनल ट्यूब्यूल्स के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो रेनल ट्यूब्यूल्स के बारे में है कि ये एक डक्ट है जो कि बॉटम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल से स्टार्ट होता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ रहता है, दैट इज़ कनेक्टेड टू यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। फर्स्ट सेक्शन जो है उसे हम PCT दैट मीन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये आप बुक में देखना, PCT मैंने लिखा है यहाँ पर, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद है ये क्या है, सेंट्रल पार्ट में जब हम जिस ट्यूब की जब जाते हैं तो हेयर पिन लूप मिलती है हमें। कैसे क्या मिलती है, हेयर पिन लूप मिलती है। ठीक है, हेयर पिन लूप तो आप समझ ही जाओगे, हेयर पिन जैसी होती है तो उसे हम, वो एक लूप बनी हुई रहती है जो कि हेयर पिन जैसी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेनले लूप। क्या कहते हैं हम उसे, हेनले लूप। द टर्मिनल पोर्शन ऑफ दिस ट्यूब इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो दूसरा टर्मिनल पोर्शन होता है उसे हम DTC, जिसका मतलब क्या हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। मैंने यहाँ रॉन्ग लिख दिया है, दिस इज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। DCT रिमेन्स कनेक्टेड विद द कलेक्टिंग डक्ट टू द नेफ्रॉन, और फिर ये आगे जाके किससे कनेक्टेड रहती है, नेफ्रॉन से कनेक्टेड रहती है। ओके, अब हम इसके सेकंड ऑर्गन की बात करेंगे, दैट इज़ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम बात करते हैं तो एक मस्कुलर सैक जैसा ऑर्गन होता है ये। ठीक है, जो कि क्या है मतलब इसमें क्या है, जो कि यहाँ पर क्या और क्या इसका क्या काम होता है, दैट इट स्टोर्स यूरिन कमिंग फ्रॉम किडनी से जो यूरिन आ रहा है उसे स्टोर करने का, जो कि कहाँ है, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। इसका शेप कैसा होता है, पियर जैसा इसका शेप होता है। अब हम लोग यूरिनरी ब्लैडर हम लोगों ने कर लिया है, तो अब हमारा आ रहा है यूरेटर। यूरेटर्स में इन्होंने हैं, देखो, पेयर ऑफ ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम बोथ किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। सो यूरेटर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक ट्यूब्स के पेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, क्योंकि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी साइज़ जो है 25 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर होती है एडल्ट्स में। अब ना इसके बाद हम लोगों का जो फोर्थ ऑर्गन है दैट इज़ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बारे में देखो क्या है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या होता है, दैट कैरी द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की एक्सटीरियर से यूरिन को कैरी करना। ठीक है, इन द मेल्स, अब यूरेथ्रा के लिए बताया गया है कि मेल्स में क्या है, दैट इज़ कनेक्टेड टू पेनिस। ठीक है, आगे जाकर ये क्या है, यूरेथ्रा जो है मेल्स में ये पेनिस से कनेक्ट होता है, तो फीमेल्स में ये जस्ट अबाउट द वेजाइनल ओपनिंग। सो जो फीमेल्स में ये कहाँ जाके कनेक्टेड होता है, वेजाइनल ओपनिंग में जाकर कनेक्टेड होता है। इन मेल्स इट ऑल्सो कैरी सेमेन which it receive from ejaculatory duct। सो मेल्स में क्या है, ये आगे जाकर क्या करता है, सेमेन को भी कैरीज करने का काम करता है, फ्रॉम द इजैकुलेटरी डक्ट से लेकर ये सेमेन को भी कलेक्ट करता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द मेल यूरेथ्रा इज लार्जर एज कम्पेयर टू फीमेल। सो जो यूरेथ्रा होता है मेल में वो फीमेल से थोड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, उसका साइज लार्जर रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर
ये टॉपिक कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोगों के यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक है। यूरिन फॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखेंगे